अब तो मीडिया है तो सरकार के मालिक इज दैट फैक्ट। जिसको बैठाओ उसको बैठा देते हो, जिसको हुक्म कीजिए। तो मैं पूछ रहा था कि हवा किसकी दिल्ली में? हवा ऐसा है, कोई समझ नहीं आ रही क्या दिल्ली में क्या चल रहा है। जो भी है, कोई कहता है मैं 2500 दे दूंगा, कोई कहता है मैं 2200 दे दूंगा, कोई कहता है मैं 3200 दे दूंगा। क्या ये चक्कर मुझे नहीं समझ आता। पहले मुझे ये बताइए क्या इसका मतलब क्या है। ये फ्री में बांट रहे हैं, एक मिनट, ये क्या फ्री में बांट रहे हैं या अपने जेब से दे रहे हैं? यहाँ तो अपनी जेब से दें तो वेरी बेस्ट, फिर तो मजा आ गया ना भाई। करोड़ अरबपति के बेटे हैं तो हमारे ही लूट के हम ही कर रहे हैं। हवा ये है कि कांटे की टक्कर होगी इस वक्त। देखिए आपने बहुत सही बात कही। मैं बार बार उठाता भी रहता हूँ इस बात को कि अब कोई किसी से पीछे नहीं है। सब बिल्कुल एक दूसरे को, अगर कोई एक दे के आ रहा है तो कोई दूसरा दो, कोई तीन लोग मतलब ऐसा लगे हुए हैं। जेब तो गरीब आदमी की काटेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं देश, कहीं ना कहीं देश इस फ्री के चक्कर में, इस फ्री के चक्कर में देश कहीं ना कहीं बर्बाद होता जा रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है, ये सरकार कभी कहती है पानी का बिल माफ कर देंगे, कभी कहती है बिजली 250-300 किलोमीटर माफ कर देंगे। ये क्या है, समझ नहीं आ रही कुछ। अब तो 11 साल से चल तो रही सरकार, चल तो रही है, चलने को तो पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी। आगे भी चलेगी, पर लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए ना इस चीज पे। आगे भी चलेगी सरकार। ये जो है ना, ये टक्कर इस वक्त कांटे की होगी, कांटे की होगी, कांटे की टक्कर। लोगों कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन होगा। और किसी जगह भी बैठ सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? वो केजरीवाल ही हमारा दोस्त है, ये सोमनाथ भारती, उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो वो कहेगा यार अच्छा नहीं किया। उनके बोलेंगे बीजेपी वालों के, वो भी हमारे अपने। दोस्ती भी निभा रही है। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा चल रहा है। हमें जो है ना वो होना चाहिए, गरीब आदमी को जो है ना स्टेबल मिलना चाहिए बस। जय जय हिंद, जयपुर। समाज की बात। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं हूं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली से। और आपको मैं इस क्षेत्र का परिचय करा दूं तो यहाँ से सतीश उपाध्याय बीजेपी से, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और उनके सामने हैं सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे और पूर्व कानून मंत्री, जिसे करीब करीब ज़्यादातर लोग जानते हैं। और कांग्रेस से हैं जितेंद्र कोचर। और मालवीय नगर में मैं अपने खास चुनावी कार्यक्रम हवा किसकी है में आगे बढ़ता हूँ। यूट्यूब पर समाज की बात, तो मैं उसमें पूछता रहता हूँ कि हवा किसकी है। तो क्या कहेंगे आप, दिल्ली में हवा किसकी? बेसिकली यहाँ पे जो मुद्दे हैं काफ़ी, मतलब रोजगार को लेकर के भी एंड बिजली पानी को लेकर के भी, सुरक्षा को लेकर के, तो सारे मुद्दे अभी ओपन है। देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट इसमें आती है और यूटिलाइज करती है, चीज़ों को क्लोज करती है। बट 10 साल से हमने केजरीवाल को देखा है, तो इस बार किसी और को देखते हैं। मतलब इस बार किसी और को देखते हैं जी। तो। और मैं कांग्रेस की तरफ आपका क्या कहना? कांग्रेस की एक्चुअली कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी की बात करें तो दोनों एक ही सेम पेज पे हैं, सेम पेज पर है। जिन्हीं को देखा तो लेट्स सी एक बार बीजेपी को देखते हैं। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो जरूरी है सब। आप क्या कहेंगे? आइए सामने से, कुछ तो कहेंगे। जी सर, जी तो कहिए कुछ है। मेरे ख्याल से तो बीजेपी को आना चाहिए दिल्ली में, कुछ परिवर्तन होगा। आम आदमी ने कुछ नहीं किया 10 साल में, हम देख। वो आम आदमी पार्टी की बात करें तो कैसा क्या है उसमें? नहीं तो बीजेपी ने काम किया है अच्छा। वो जो हाईवे देखेंगे आप, बड़े बड़े हाईवे हैं, बीजेपी की देन है। इससे लग रहा है कि कुछ यहाँ दिल्ली में भी विकास होगा। जब से 10 साल से देख रहा हूँ, रोडें तो वैसे ही है जो शीला दीक्षित की बनी थी, जो कांग्रेस की बनी, वही रोडें है, वही विकास है। उसके बाद कोई विकास नहीं है, उसके बाद कोई विकास नहीं मुझे नजर आ रहा है। बस डीटीसी बस है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री है, तो उसमें पुरुषों का, अब जो पुरुषों के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट है नहीं ऐसा। मेट्रो से मतलब आपका कहने का मतलब है उसमें महिलाएं ज्यादातर भर जाती है और पुरुषों को तकलीफ होती है। सीधे सीधे बताइए उसको। जी। और तो क्या चाहते हैं? पुरुषों के लिए भी फ्री चाहते हैं उसमें? नहीं, फ्री नहीं, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे फ्री तो ना हो, लेकिन मतलब जैसे किराया लेता है, नॉर्मल किराया है, ऐसा नहीं है कि किराया तो पुरुषों के लिए भी होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी समान होना चाहिए। बिल्कुल, आप फ्री कल्चर के विरोध में हैं। पार्टी इस दौर
से पीछे नहीं है, सभी एक कदम आगे निकलने की नहीं, चक्कर। वो तो देखिए जीतने की होड़ तो सब में लगी हुई है कि अगर कोई अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा उसको सुपरसीड करने के चक्कर में लगा है। बट ये नहीं चाहते कि हाँ उन्हीं सब फीस के उन्हीं सब बजट को किसी अच्छी चीज़ में लगा करके फिर उसको और सुविधा दे सके। सपोज जैसे भीड़ की बात कर रहे भाई साहब ने, तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मेट्रो साहब मतलब टाइमिंग को चेंज करके नंबर साहब मेट्रो जाए, नंबर साहब बसेज आए, तो भीड़ को थोड़ा यूटिलाइज किया जा सकता है। नहीं, हमको भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप मालवीय नगर के हैं ना? हाँ जी, हम मालवीय नगर। तो बस यही जानना चाहता कि मालवीय नगर में मैं घूम रहा हूँ। हाँ जी, सर्वे कर रही है। नहीं, सर्वे नहीं, मेरा एक चुनावी कार्यक्रम चैनल चलाता हूँ, हवा किसकी है। मैं घूमता रहता हूँ कि हवा किसकी है। तो भाई अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी विधानसभा के बारे में? बीजेपी की है, बीजेपी की, बीजेपी की। बीजेपी की। और कांग्रेस भी और बीजेपी, ये तीनों की बराबर टक्कर है इस बार। लेकिन अब की काम हाँ। करेगी बीजेपी। बराबर टक्कर है। बराबर की टक्कर। सोमनाथ भारती कई बार से एमएलए रहे यहाँ के मालवीय नगर से, और बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके कई ऐसे काम हुए हैं जो काफी चर्चे में रहते हैं। हमारे मित्र हैं, हमारे सोमनाथ भारती जी। हम तो अच्छा। चाहते हैं इनको काम करने वाला आदमी होना चाहिए। और तो एक तरफ आप सोमनाथ भारती को भी चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी कर रहे हैं। बीजेपी जो काम अच्छा करेगा वो मौज लेगा। तो बीजेपी से कौन? सतीश उपाध्याय आए हैं। सतीश उपाध्याय जी अभी नए आए हैं, देखेंगे क्या करते हैं। हमारे मित्र हैं, इनको मित्र बनाना पड़ेगा। बात देखिए कि दोनों पार्टियों की गाड़ियां आगे पीछे खड़ी है चुनाव प्रचार में। जी, और बड़ी अजीब बात देख रहा हूँ कि दोनों पार्टियों की गाड़ियां आगे पीछे खड़ी है। हम यही गौतम नगर से। गौतम, तो आप ये गाड़ी चला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में हवा किसकी? दोनों की टक्कर है इस समय। दोनों की टक्कर है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि दोनों पार्टियों की गाड़ी आगे, यानी यहाँ पे टक्कर ले रही है दोनों पार्टियां, आगे पीछे गाड़ी है। जवाब तो यही देगा ना जो हम प्रचार कर रहे हैं दोनों पक्ष। यही से है। तो क्या कहेंगे? मैं घूमता रहता हूँ, दिल्ली में हवा किसकी? जो सब है सब ठीक है भैया, क्या बताएं। सब ठीक है। आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से तो हवा दोनों के है, कांग्रेस बीजेपी दोनों बढ़िया चल रही है। देखो कौन जीतता है, टक्कर तो बराबर की है। कांग्रेस बीजेपी? अरे हाँ। आप आम आदमी पार्टी को गायब ही कर दिया। झाड़ू है, झाड़ू और बीजेपी का। झाड़ू और बीजेपी का। दोनों के बराबर है। देखो कौन जीतता है। तो अभी तो कांग्रेस की भी कह रहे थे। कांग्रेस नहीं, झाड़ू बता रहा था। कांग्रेस निकल उनके गया। झाड़ू मुंह से निकल गया झाड़ू कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस मुंह से निकल गया। हाँ, बाकी तो बीजेपी का और झाड़ू का ही टक्कर है। यहाँ की समस्याएं क्या है? आपको समस्याओं में क्या समस्या रहेगी? अरे समस्या तो बहुत है। अब देखो यही सब समस्या है। साफ सफाई पूरा गंद उंद हुआ पड़ा हुआ है, कुछ सफाई तो है नहीं। अब समस्या यही सब है। साफ सफाई नहीं है। हाँ, साफ भाई सफाई। झाड़ू तो 10-11 साल से लग रहा है दिल्ली में, फिर भी नहीं साफ है। हाँ, तब भी नहीं साफ हुआ झाड़ू। हाँ? 10-11 साल से है, तब भी तो नहीं साफ हुआ। क्या लग रहा है कौन साफ करवा देगा? अरे कहते सब है, कोई नहीं कराता। जब सरकार आती है सब वैसे ही होते हैं। क्या सही कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? ठीक ही है सर, क्या बोले हम लोग गरीब आदमी जो अपना चल रहा है अरे यार, गरीब आदमी बोलेगा नहीं तो कैसे परवड़ेगा? हाँ? ठीक है। कहाँ से हैं? बिहार का, बिहार से। यही रहते हैं कि बिहार से? बिहार में। वोट सब वही है? हाँ, सब वहीं पे है। ये आधे लोग दिल्ली में ऐसे ही है। ऐसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं अपना। अब वही समझ लीजिए। देखिए टक्कर चलेगी, अब देखिए क्या होता है। कांग्रेस में और बीजेपी में है घमासान, सॉरी इसमें अरे यार, आम आदमी में और इसमें बीजेपी में। क्या बात है, मालवीय नगर वाले बड़े कंफ्यूज है। का वहाँ भी पूछा तो कांग्रेस का ही वो निकल गया उनसे। आम आदमी कांग्रेस तो एक तरफा ही है, लग नहीं रहा उधर कोई कैंडिडेट मुखोटा ऐसा है नहीं सीएम पद पे। कांग्रेस और आम आदमी को लोग एक ही समझ कर नहीं चल रहा है। ऐसा ही कुछ मान लीजिए, ऐसे ही चल रहा है। ये जो गठबंधन था इसके लिए। गठबंधन का बिल्कुल बिल्कुल वोट जो जाएंगे, हो सकता है गठबंधन का बाद में अनाउंसमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अरे दोनों एक दूसरे को बेईमान बोल रहे हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल। सर हमाम में सब नंगे हैं, कौन कौन एक दूसरे को एलिगेशन सब लगाते हैं, ये बताइए।
नहीं, 6 महीना पहले तो उनकी दोस्ती थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को देख करके ताल ठोक रहे हैं। राजनीति में तो यही होता है, रात तक जो कैंडिडेट शो करा जाता है कि सुबह आपको टिकट मिलेगा, रातों रात तख्ता पलट हो जाता है। ये तो आपको भी पता है, ये कोई ठिकाना है नहीं। कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी और केजरीवाल उसमें आम आदमी में ही होगा, जो भी होगा इन दोनों में से आएगी, जिसकी भी सरकार आएगी। झांसी से क्या ठेके पे काम चलता है? यहाँ रहते हैं, वोट है दिल्ली में कि नहीं? है वोट, कैसे नहीं है? दिल्ली में है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपकी बार हवा किसकी? हमें तो सबकी लगा ही हवा, जो वोट देना है। सबकी लगे है। हमारा थोड़ी यहाँ कोई है। अरे मोदी जी कह रहे थे कि हम ज्यादा देंगे, केजरीवाल जी हम, तो किस पे भरोसा? अरे वो क्या देंगे, जगह बनी बनाई तो झुग्गी तोड़वा दी। किसने तोड़वा दिया? केजरीवाल ने। केजरीवाल ने। और तो केजरीवाल तो कहते झुग्गी तोड़वा के फिर झुग्गी बना के दूंगा। 2 साल से तो भटक रहे हैं, 2 साल से यहाँ बने बनाकर सही से तो खिंचवा रहा है। यानी भटक रहे हैं सब। और क्या, तो क्या उम्मीद किससे है आपको? अब उम्मीद किससे है? भगवान से। सही बात है। बस भगवान से उम्मीद है। किराए से रह रहा है, बच्चे रह रहा है, सब तोड़वा दी भाई झुग्गी, हाँ? झुग्गी तोड़वा दी धौलाकुआ से। कहाँ झुकी थी आपकी? हमारे धौलाकुआ पे थी। धौलतपुर पे। तो क्या लग रहा है आपकी बार फिर हवा किसकी? अब जिसकी हम क्या बता दें। कि हवा किसकी? वही है आप आदमी। यही तो लोग ज्यादातर बीजेपी कर रहे थे। ये बकवास कर रहे हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। बस सब बकवास कर रहे हैं। अभी वो जो महिला थी काम कर रही थी, कोई कुछ नहीं है, वो तो सर भ्रम की बात है। यहाँ पर आप पार्टी का है पक्का पक्का पूरी दिल्ली में है। कितनी सीट मिल जाएगी करीब दिल्ली? देखिए जी, ऐसा है कि पहले तो मेरे ख्याल से 72 कितनी आई थी, 72 आई थी, कितनी 62 आई थी शायद। देखिए 17 सीटें हैं दिल्ली। देखिए जी, बीजेपी है ना हवा ज्यादा बना रही है, काम कुछ बीजेपी ने किया नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्यों फ्री में दे रहे हैं, किस लिए? इनको फ्री बीज अब दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर सातों के सातों लोकसभा बीजेपी, वो पहले भी ऐसा, ये तो इससे पहले भी हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है ऐसा समझ में? ये मोदी की वजह से कि भाई अंतर्राष्ट्रीय उसमें हवा ज्यादा बनाते हैं ना, उस मंत्री को लिया है, इस मंत्री को लिया है, फलाने को लिया है। एक्चुअली क्या पैसा बहुत है ना भाई इनके पास। अरे तो आम आदमी पार्टी के पास तो पैसा है, वहाँ कहाँ से, किधर है पैसा, किधर है भाई, किधर है बताओ ना। कौन दे रहा है? अरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, चंदा इलेक्शन तो सारे लड़ते हैं भाई, उसमें क्या उनको भी मिला। इलेक्शन तो वो जिनके ऊपर केस लगा हुआ है वो भी लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे अभी पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में सरकार बनी है ना उनकी, तो उनका तो मुख्यमंत्री अलग है। 1000 रुपया कह रहे थे पंजाब में देंगे, दिए नहीं, बता रहे। अरे पंजाब में नहीं दिया तो दिल्ली की बात करो ना, पंजाब के किस लिए? पंजाब में जाके बात करो, पंजाब की बात करनी है तो। ऐसा ऐसा है ना, ये क्या बात हुई? यार ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। नहीं, कार्यकर्ता नहीं है भैया, आम आदमी ही है। अच्छा, आम आदमी ही है। जो बातें हैं वो तो आदमी पूछ देता है ना। नहीं जैसे अभी जैसे क्या था, अभी कल में था, एक महिला थी तो कहने लगी कि अगर यही देना था उनको पैसा तो 6 महीना पहले से दे दिए होते। बोले अब इलेक्शन आ गया तो। आप मुझे बताइए कि ये टेरिटरी है ना, वहाँ की बात और यहाँ की बात में बड़ा फर्क है। यहाँ बीजेपी वाली कुछ करने देते हैं कभी? एलजी इनका कभी पानी के बस आपने जो मेन बात कह दी कि एलजी इनका हाँ, हर काम में एलजी। तो कल एक आदमी हमसे यही एक जन हमसे यही कहने लगे कि जब एलजी उनका, सब कुछ उनका, तो उन्हीं को दे दो यार। दिक्कत दे रहा है, नहीं कहने लगे तो उन्हीं को दे दो, फिर क्या इनसे कहना बार बार, क्या कहेंगे आप? तो भाई ये आम आदमी पार्टी नहीं वो नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं वो कहने लगे कि जब एलजी उनका, सब कुछ उनका है, तो केजरीवाल को क्यों दिया जाए खाली आके? अरे भाई साहब, तो बेईमानी थोड़ी होगी, बेईमानी थोड़ी होनी है। अरे एक आवाज, इसका मतलब ये है कि आप मजबूर हैं। आप मजबूर हैं क्या? मजबूर हैं आप? मान लीजिए अगर एलजी आज भी वही हालत करते तो फिर यार बीजेपी के 2 सीटें भी थी ना कभी किसी जमाने में, आप उनकी भी तो बात करो ना। अब है तो है तो है। आप क्या कहेंगे? सर क्या इसमें कहा जाए, इसमें मतलब ये है कि बात देखिए, अब इन्होंने हर बात को कहते हैं बीजेपी करने नहीं देती है, हर बार यही बोला जाता है। तो ठीक है, केंद्र में बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी को एक बार देख लिया जाए, क्योंकि
आने वाले टाइम में फिर यही बात होगी कि हमें बीजेपी करने नहीं दे रहे। अच्छा, आने वाले फिर यही कहेंगे। यही बात होगी ना, जैसे आज कह रहे हैं कि एलजी नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर आप चुनाव लड़ने के हकदार भी कहाँ हो सकते हैं जब बिना आपने जब हर बार बीजेपी के ऊपर डालेंगे कि बीजेपी नहीं करने दे रहे। नहीं, यही बात सुनिए, आप सुनिए, यही बात कई लोगों ने हमसे कहा। कई लोग क्या पत्रकार, अरे भाई सुन लीजिए, भाई दिमाग आप भी रखते हो तो ये तो बात। अरे भाई एक मिनट जरा सा हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात जरा सा सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। लोगों का कहना था कि 11 साल तक केजरीवाल जी ने कहा एलजी नहीं करने देते, मोदी नहीं करने देते, अमित शाह नहीं करने देते। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, हम सुन रहे हैं। नहीं आप सुन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, इसे काम करने दीजिए। वो एक नया बिल लेके आ गए कि नहीं एलजी ही करेगा। देखिए ऐसा है कि ये देश की राजधानी है। आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी है, कहा ना आपने, तो अगर उसको पूरे अधिकार दे दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि भाई ये चुनी हुई सरकार है, इसको काम करने दो? नहीं, कई फैसले आए थे, कई फैसले आए ना, उसमें कई फैसले आए थे कि पास दिल्ली का पास कौन। हाँ। तो नहीं, लोगों का यही कहना था कि भाई तो इससे अच्छा है कि एक बार इनको हटा के देख लिया जाए, जब वो बार बार कहेंगे हमको काम नहीं करने देते। शीला दीक्षित को जिंदा कर दो ना। अच्छा, शीला दीक्षित ने कभी जिंदा कर दो ना, फिर कभी ऐसा नहीं, शीला दीक्षित को तो अंदर 3 बार वो भी जीती हुई है, शीला दीक्षित को जिंदा ही कर दो ना फिर। शीला दीक्षित को अंदर करवा रहे थे केजरीवाल जी। कौन है केजरीवाल जी? वो तो सारे करा रहे थे, नहीं केजरीवाल ही करा रहे थे। बोले जैसे ही तो अभी गालियां भी कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले, कि कांग्रेस भी ऐसी तो है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इलेक्शन के बाद एक होगी? बात ये है कि भाई साहब कोई समझना ही नहीं चाहता। सुनिए सवाल सुनिए, तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपको अंदाजा है कि इलेक्शन के बाद फिर से एक हो जाएंगे? बिल्कुल है, होंगे, एक है ही है, बिल्कुल है, ये तो है ही है, इसमें क्या दिक्कत है? है ना, एक है ही है, वो क्या है, राष्ट्रीय लेवल पे। लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल एक दूसरे को बेईमान बोल रहे हैं। अलग अलग स्टेट में तो यही होता है सब जगह। आप हवा किसी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई राम वाली बात, राम तो यार बहुत पहले से आए हुए हैं, राम कोई नए थोड़े आए हैं भाई। वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन राम तो पहले से आए हैं, राम को ये लोग पकड़ के थोड़े लाए यार। जो भी है दिखाया तो रास्ता उन्होंने ही है। अच्छा, योगी जी नहीं, यानी योगी मॉडल यहाँ चल रहा है। हाँ। वो जो बटोगे तो कटोगे वाली बात तो नहीं घर कर रही है। पता नहीं हो तो। हाँ? नहीं ऐसा नहीं। हाँ, दिल्ली में। अरे दिल्ली में हवा किसकी बता दो तो भाई। बचपन से ही हाँ? बचपना यही गुजरी है हमारी। अरे तो बचपना गुजरी तो हवा तो बता दो दिल्ली की। ठीक है, सब जो भी है, जो कुछ चल रहा है। सोमनाथ भारती यहाँ से है, मुझे जानते हैं उनको? मैं अपने काम के अलावा मेरे को कोई चीज पे फोकस नहीं करता। कब से फोकस कर रहे थे? बिल्कुल देख रहे थे भाई साहब, और जान भी रहे हो, बताना नहीं चाहते हो। मुझे इस मैटर में नहीं पता, आप प्लीज मुझसे ना पूछे। तो नहीं, तो देश के लिए या प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए नेता कौन अच्छा है सबसे? नहीं पता मेरे को अभी इस पर। पता तो है, आप बताना नहीं चाहते। हवा का तो पता नहीं, हमारे मालनगर की जरूर पता है। मालवीय नगर की? मालूम कौन है मालवीय नगर से? जितेंद्र कोचर जी, तो जितेंद्र कोचर जी कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव के बाद एक ही हो जाएंगे, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे? आप बताओ ना कैसे हो जाएंगे, जब आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो नहीं, बोले 6 महीना पहले दोस्त थे, फिर दोस्त हो जाएंगे। 6 महीने पहले दोस्त थे और अब दोबारा एक दोस्त बन जाएंगे। अगर दोबारा दोस्त बन जाएंगे तो ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये पता है कि हमारा यहाँ पे जो है जितेंद्र कोचर जी तो जीतेगा। जितेंद्र कोचर जी, यानी लड़ाई त्रिकोणी है। त्रिकोणी है जी। सोमनाथ भारती जी बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, कहेंगे कुछ उनके बारे में? हाँ जी, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं वो, यहाँ के कोई काम नहीं करते, इतने चर्चित है। अरे दिल्ली के पहले कानून मंत्री काफी विवादों में रहे। विवादों में रहे, विवादी हैं तो विवाद में ही रहेंगे वो। जब विवादी हैं तो विवाद में रहेंगे, काम भी तो नहीं करा ना, काम में भी तो विवाद है उनका। वो काम अपने काम पे वोट मांगे, अगर मांग सकते हैं तो काम पे तो वोट नहीं मांग रहे ना, वो केजरीवाल के चेहरे पे वोट मांग रहे ना, अपने काम पे वोट मांगे कि काम मैंने करा है, मेरे को वोट दे दो, अगर जीत जाए तो फिर बता देना। बीजेपी के सतीश उपाध्याय हैं, उनके बारे में कुछ? वो भी व्यक्ति अच्छी है, व्यक्ति अच्छे हैं। तो कांग्रेस अपने आप को, जो उसका जनाधार बिल्कुल दिल्ली में गायब सा होता जा रहा है। मैं कई जगह पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे
कांग्रेस की चर्चा लोग करना भूल गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी की वजह से है, नेतृत्व को कुछ ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए, कोई ऐसा नेता लाना चाहिए जिससे कांग्रेस तरक्की करे। कांग्रेस तरक्की करे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो हमारे यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र कोचर जीतू, हम पार्टी को नहीं, हम जितेंद्र कोचर जीतू को दे रहे हैं क्योंकि वो लोकल व्यक्ति है हमारे यहाँ का। आप व्यक्तिगत तौर पर जितेंद्र कोचर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके हिसाब से वो अच्छे मतलब कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता भी हैं, लोग बागों की, गरीबों की मदद करते हैं। हर सत्ता में ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुतों की, गरीबों की मदद करी है। अरे बताएंगे नहीं दिल्ली में हवा किसकी? अच्छा कौन, ये है? अरे तो भाई आइए आइए, में दिल्ली में हवा किसकी? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती की जी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, सोमनाथ भारती काफी विवादित व्यक्ति रहे हैं, सतीश उपाध्याय, उनके बारे में आप क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, मैंने देखा है काफी अक्सर काम हुआ है, बाकी अभी सड़कें बन भी रही है। अभी बन रही है, पहले नहीं बनी थी? नहीं, पहले नहीं बनी थी। कुछ लोग यही कर रहे हैं कि सोमनाथ भारती ने कुछ काम किया नहीं, बस नहीं, ये है, ऐसी बात नहीं है।